नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार सा और बहुत ही यूनिक सा पौधा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ लोग इसको लक्ष्मी कमल कहते हैं, कुछ लोग इसको घोस्ट प्लांट कहते हैं। ये एचीवेरिया की ही एक वैरायटी है और सकुलेंट फैमिली से ही आता है। आप इसकी सुंदरता से, इसकी खूबसूरती से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसको यूनिक प्लांट क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि इसमें ना कोई लीव्स होती है, ना ही कोई फूल लगते हैं, ना ही कोई पत्तियाँ हैं। बस इसका जो ये फोलिएज है ये अपने आप में एक अलग सा ही है और बहुत ही यूनिक सा है। अक्सर सकुलेंट फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनका फोलिएज ऐसा होता है, लेकिन वो थोड़े से ड्वार्फ नेचर के होते हैं, थोड़े छोटे नेचर के होते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है, बहुत ही बड़ा एक पौधा है और बहुत ही शानदार सा है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस पौधे को आप किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, एक प्लांट से कितने प्लांट बना सकते हैं, किस प्रकार से प्लांट बना सकते हैं और इसकी केयर किस प्रकार से है। इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी खूबसूरती देखिए दोस्तों। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन जो इसकी खूबसूरती है उसको देखने का एक अलग ही नज़ारा है। इसमें दोस्तों ना कोई फूल खिलता है कि बहुत ही शानदार सा इसमें फूल खिले तो इसकी खूबसूरती हो, या कोई बहुत ही वेरीगेटेड इसकी लीव्स हो। इसकी बस यही फोलिएज है, यही फूल है और यही पत्तियां हैं। अगर थोड़ी से शब्दों में कहूँ तो जो फूल के आकार की इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी फोलिएज है, वो अपने आप में एक अलग सी है। जैसे कि एक कमल का फूल खिला हो उस प्रकार से ये मेरा जो सकुलेंट वैरायटी का जो ये एचीवेरिया प्लांट है, ये 6 इंच की मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 6 या 7 इंच मैक्सिमम हो सकती है ये। इतने इंच की ये जो नॉर्मल सी बास्केट है, इसमें मैंने इसको ग्रो किया है। ये थोड़ी वाइडर सी है। इसको बहुत ज़्यादा गहरे गमले की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको इस प्रकार से ट्रे में या इस प्रकार की बास्केट में इसको लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। साथ ही इसकी मिट्टी की मैं बात करूं तो सकुलेंट फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं उनमें लगभग ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ज़रा भी पानी स्टैंड आउट ना हो, सारा का सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। इसकी आप ये पुरानी जड़ें देख सकते हैं दोस्तों। पहले मैंने इसको दूसरे पॉट में लगाया था और कोई 1-1.5 साल पहले ही इस पॉट में मैंने इसको रिपोर्ट किया ताकि ये वाइडर सा अच्छी तरह से ग्रोथ करे और चारों तरफ से इसकी फोलिएज जो है इस प्रकार से फैले। जो डीप पोटेड होते हैं, जो गहरे गमले होते हैं, उसमें इसको लगाने में थोड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि सकुलेंट फैमिली का ये प्लांट है। अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें रुका तो इसकी जड़ें सड़ जाएंगी और देखते ही देखते आपका सारा ही प्लांट जो है वो रूट हो जाएगा और इतना पुराना ये प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। ये इसकी जो मेन ब्रांच थी, इसमें मैंने इसको ग्रो किया था। अब ये बहुत लंबी हो गई है, ये कम से कम 2 फुट की हो गई है। इसकी ये पुरानी लीव्स जो हैं इनको आप रिमूव करते रहिए। इस प्रकार से जो इसकी ये मोटी सी आपको ब्रांच दिख रही है दोस्तों, इसको ही मैंने सबसे पहले लगाया था और आज कोई इसको 3-4 साल हो गए हैं लगाए हुए। तो इसकी ये ग्रोथ जो है ये बहुत ही शानदार है और इस प्रकार से ये एक बोनसाई में ही कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। इसकी कोई लास्ट ग्रोथ नहीं होती, ये जितना इसको स्पेस मिलता रहेगा उस प्रकार से ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जो इसकी ये जो पत्तियां होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं। अभी मैं इसको वीडियो के लिए उठा के लाया तो स्टैंड से जब मैंने इसको उठाया तो इसकी कई पत्तियां टूट गई। लेकिन आप इन पत्तियों को ना फेंके, इससे भी इसकी प्रोपोगेशन होती है। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से होती है। इसमें एक मैजिक होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। इसकी जो ये लीव्स होती हैं पुरानी, इसको आप निकालते रहें, नहीं तो ये प्लांट की जो एनर्जी होती है उसको वेस्ट करती रहती है। इस प्लांट को मेरे पास पौधों की कम से कम 100-150 वैरायटीज़ हैं, लेकिन जब भी मैं इस प्लांट को देखता हूँ तो दिल खुश होता है क्योंकि ये सारा ही साल ऐसा ही बना रहता है।
रोज़ की जितनी वैरायटीज़ होती हैं या किसी बोगनविलिया की जो वैरायटीज़ हैं वो जब भी फूल देती हैं तभी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये हमेशा पूरा साल ऐसा ही बना रहता है और इसी प्रकार से अच्छा लगता है। ये जो आप छोटा सा बेबी प्लांट देख रहे हैं, इससे भी छोटा सा ही मैं इसको लेकर के आया था। मैं किसी कॉलेज में पेपर देने जाता था तो वहाँ से ही मैंने इसकी कटिंग को लाया था और उसके बाद इस प्रकार से इसकी ग्रोथ हुई कि 4-4.5 सालों के बाद आज इसकी ग्रोथ इस प्रकार से है कि इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स अपने दोस्तों को भी दी है और अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको भी दी है। और उसके बावजूद भी इसका जो ये मदर प्लांट है ये बहुत ही शानदार ग्रोथ कर रहा है। ये इसकी पहली स्टेम थी जो मैंने आपको बताई कि मैं छोटा सा इसको लेकर के आया था। इसको प्रोपोगेट करने के 2 तरीके हैं। सबसे मेन मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो इसकी स्टेम कटिंग लगती है। जिस प्रकार से ये मोटी मोटी ब्रांचेस हैं, अगर इनको भी काट करके आप मिट्टी में लगाएंगे तो ये तब भी ग्रो हो जाएंगी। और दूसरा इसका जो प्रोपोगेशन का तरीका है, ये छोटी छोटी जो ये ब्रांचेस हैं इनको सबको मैं निकालूंगा क्योंकि इनको ग्रो होने के लिए स्पेस नहीं है। और दूसरी जो मैं प्रोपोगेशन के लिए आपको बता रहा था, इस प्रकार से जो इसकी लीफ टूट जाती हैं उनको आप मिट्टी के ऊपर ऐसे प्लेस कर दें तो ये अपने आप ही इससे एक प्लांट का रूप ले लेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये बिल्कुल सच है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा क्योंकि जो इसकी जो ये लीव्स होती हैं ये स्टेम से जुड़ी होती हैं, यहीं से इसमें रूट्स आती हैं। अगर ये मिट्टी के ऊपर ऐसा ही रहेगा, आपको इसको मिट्टी में दबाना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने पहले लीव्स रखी थी उनका क्या हाल हुआ और किस प्रकार से वो एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो गई। सबसे पहले ये देखिए, ये छोटी सी लीव्स थी, ये सिर्फ इसमें गिरी थी और उसके बाद इसमें देखो ये रूटिंग आ गई है। ये जो रूट्स हैं ये आपको विजिबल हो रही होंगी दोस्तों, ये देखिए। जब भी आप इसकी पत्ती को मिट्टी के ऊपर रखते हैं तो मिट्टी में जो नमी होती है वो इसकी पत्ती की जो जड़ें होती हैं उनको खींचती है और जो ये पत्ती की जो सामने से जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर जाती हैं। ये देखिए, ये जो लीव है, इस लीव्स को मैंने इस प्रकार से ही रखा था और इसमें ये देखिए ये बिल्कुल ग्रो हो गया है और नया प्लांट बनने की तैयारी में है। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं अगर निकालूं तो ये बिल्कुल सड़ गई है, इसको निकालना भी अब थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए टूट गई दोस्तों, लेकिन मैं इसको आपको बताकर ही रहूँगा, वैसे आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। ये देखिए दोस्तों, इस लीव्स को मैंने कुछ दिन पहले ही पत्ती को रखा था और उसके बाद आप देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है दोस्तों। इसकी जो ये जड़ें हैं ये देखिए कितनी शानदार से इसमें ग्रोथ आई है। जो लीव थी वो तो ख़राब हो गई, वो तो गल गई क्योंकि पानी भी गिरा और बरसात भी हुई थी तो बरसात से भी इसमें पानी गिरा। लेकिन इसके 2 प्लांट ये देखिए आपके सामने हैं, 2 बेबी प्लांट। अगर मैं इनको दूसरे गमले में रिपोर्ट करूँगा तो कुछ टाइम बाद ये जब ग्रोथ पकड़ेंगे, अगर मेरा मीडिया जो है वेल ड्रेन होगा, अच्छा होगा, तो जब ये ग्रोथ पकड़ेंगे तो इसी प्रकार से 2-3 साल बाद ये बड़े पौधे बनेंगे। अभी मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ, बाद में जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा तो इनको भी अलग पोट दूँगा। अभी 2 साल से इसी गमले में लगा हुआ है तो इसको रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। इस पौधे को वैसे तो ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करती हैं, साथ ही इसकी जड़ें भी बहुत डीप नहीं जाती। तो अगर आप इसको लगा लेते हैं तो जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग ना कीजिए। दूसरी बात, इसकी सोइल मीडिया की मैंने कर ली आपके साथ कि इसका सोइल मीडिया जो है सकुलेंट की तरह वेल ड्रेन होना चाहिए। अब इसकी लोकेशन की बात कर लेता हूँ। जब भी इसकी लोकेशन के बारे में आप पूछेंगे तो इसकी लोकेशन आप सनी लोकेशन में रखें। जब गर्मियों का मौसम हो तो सेमी शेड में रखें और जब बरसात का मौसम हो तो शेड के नीचे रखें दोस्तों। बस सर्दियों में इसको फुल सन में रखें और सर्दियों में मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगा। अभी आपको इसकी ग्रीन लीव्स दिख रही होंगी, सर्दियों में ये बिल्कुल डार्क हो जाती हैं और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। फुल ब्लैक तो नहीं लेकिन ब्लैकिश कन्वर्ट हो जाती हैं, रेडिश आप बोल सकते हैं, उसमें रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। सकुलेंट में ये नेचर होता है कि वो सीज़न के हिसाब से अपना कलर भी चेंज करते हैं। मैं आपके साथ उस समय वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा दोस्तों।
बस इन सब टिप्स को आप अगर फॉलो करते हैं तो आप भी अपने इस एचीवेरिया के प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। आपके घर में ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा और थोड़ी सी केयर के साथ सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार सा पौधा है, आप इसको ज़रूर लगाएं। ये आपके घर के लिए एक लकी प्लांट भी है और इसको आप सजाने के लिए भी रख सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने इस बेहद ही खूबसूरत से पौधे के बारे में जाना। मिलते हैं फिर से किसी और नई वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।